जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो वहां पे उस जगह पे हम कुछ न कुछ एक्सचेंज करते हैं। हालेलुया। शैतान बहुत ज्यादा हमें सताता है, रुलाता है, लेकिन उन दुखों में, उन तकलीफों में मैंने हमेशा आपको सिखाया है, वर्शिप लगाओ और नाचो और झूमो और हंसो और शैतान को दिखाओ कि शैतान, मेरे परमेश्वर यीशु ने क्रूस के ऊपर तेरा खुल्ला खुल्ला तमाशा किया है, तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है और तू मुझ पे मुझे नहीं हो सकता है क्योंकि मैं जीती हुई हूँ। आमीन। वर्शिप, आप जब कमजोर होते हो तो वर्शिप जब करते हो तो परमेश्वर आपको ताकत देता है, आप बलवान बनते हो। कैसी वर्शिप? हार्ट फेल्ट, पूरे दिल से की हुई आराधना, पूरे दिल से की हुई स्तुति। हालेलुया। आज लोग वर्शिप करते हैं तो आंखें कोई यहाँ खुली, कोई यहाँ खुली, कहाँ खुली, किधर किधर देख रहे। ये सोचो कि राजाओं का राजा आपके सामने खड़ा है, वो जिंदा खुदा, उसका सिंहासन यहाँ पे लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है। बोलते ना, डरते कांपते हुए उसके कलीसिया में आओ। तो आप ये नहीं सोचते हाय वो राजा वहां पे बैठा, उसका सिंहासन लगा, वो तो मुझे देख रहा है। तो जब आराधना चल रही, स्तुतियां चल रही, हम क्या कर रहे? वी आर लुकिंग हियर, यहाँ देख रहे, वहां देख रहे, भले खो जाओ। ये सोचो कि मेरा राजा मेरे सामने है और मैं उसकी स्तुतियां कर रहा हूं, मैं उसके लिए नाच रहा हूं, मैं उसके लिए गा रहा हूं। फिर देखो कैसे हालात बदलते हैं। आमीन। हालेलुया। एक्लेसियास्टिक 3 सुबोपदेशक 3 उसमें लिखा है हर एक बात के लिए सीजन है। लिखा है एवरीथिंग देयर इज अ सीजन एंड टाइम फॉर एवरी मैटर अंडर हेवन। हर एक बात का एक अवसर और प्रतिज्ञा काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, एक समय है। जन्म का समय तो मृत्यु का समय है, बोने का समय है तो काटने का समय है। हालेलुया। रोने का समय है तो हंसने का समय है। हालेलुया। प्यार करने का समय है तो नफरत का भी समय है। अगर लड़ाई करना, वॉर करने का समय है तो शांति का भी समय है। हर एक चीज के लिए समय है। इंडिया में कितने मौसम होते हैं, कितने ऋतु होते हैं? बताओ। 4। कौन से? गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़। 4 मौसम होते हैं। हालेलुया। क्या आप इन मौसमों को बदली कर सकते हो? क्या रोक सकते हो? क्या गर्मी को बोल सकते हो भाई गर्मी रुके रहे, ठंड ना आए? या ठंडी को बोल सकते हो ठंडी तो ना, या ठंडी रुके रहे, गर्मी ना आए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम नहीं बदल सकते, जितना मर्जी जोर लगाओ। क्या आप प्रार्थना करेंगे और मौसम रुक जाएगा? मौसम बदलेगा नहीं। जितनी मर्जी प्रार्थनाएं करो, मौसम आपे बदलना है। हालेलुया। हालेलुया। जब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब तब हम कहानियों को पढ़ते हैं। बहुत सारी कहानियां पढ़ी हुई है। इब्राहिम की कहानी, दाऊद की कहानी, साउल की कहानी, पौलुस की कहानियां, पतरस की कहानियां, ऐसी कितनी भी कहानियां हैं बाइबल में। हालेलुया। जब हम उन कहानियों को पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं? क्या हम उस स्टोरीज, उस कहानी को जो पढ़ते हैं उसके अंदर एक छुपा हुआ रहस्य हमें मिलता है? क्या बस हम कहानियों को पढ़ रहे हैं और उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है? उत्पत्ति 41, प्लीज उसको यहाँ साइड करो। उत्पत्ति 41, उत्पत्ति 41
उत्पत्ति 41। पहली किताब उत्पत्ति 41 एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। मैंने ये फेसबुक के ऊपर में इस स्टोरी को, इस कहानी को, इस वचन को शेयर किया, लेकिन मैं चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आते हैं वो फेसबुक पे नहीं है, तो मैं चाहती हूँ जितने लोग इस कलीसिया में आते हैं उनके पास भी ये वचन जाए, वो उनके हृदय पे गिरे और वो 100 गुना फल को लेके आने वाला बन सके। हालेलुया। Karavil, is it possible you can keep your this side? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 41 उसका 1 से पढ़ेंगे। क्या सीखने के लिए मिल रहा है हमें? पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने जय स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। हाँ, किसने सपना देखा था? बोलो, जब हम बोलेंगे तो हमें याद रहेगा। किसने सपना देखा था? फिरौन ने। मैंने क्या? आपने? फिरौन ने। फिरौन कौन सी? मिस्र का राजा। मिस्र के राजा ने एक सपना देखा। हाँ, और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें, मोटी मोटी गाय निकलकर कसार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गांव के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब जक्रूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। कौन सी गाय ने कौन सी गाय को खा डाला? पतली दुर्बल गायों ने मोटियां। कौन सी गायों को? मोटी। ये मोटी औरत को कभी मार सकते हैं क्या? बताओ। एग्जाम्पल, कोई पतली सी औरत है, एकदम दुबली पतली और बड़ी मोटी तगड़ी है, क्या उसको मार सकती है? बोलो, पहले तो डर लगेगा कि नहीं, हाय उसका एक हाथ ही मेरे लिए काफी है, बोलेंगे मैं तो 7 चक्कर काटूंगी अगर उसका एक साथ पड़ा था। लेकिन यहाँ क्या हुआ था? पतली पतली गायों ने वो मोटी मोटी गायों को खा डाला सी। हाँ, और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा। एक ठंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और उन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि जय स्वप्न ही था, सपना ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों को और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए। पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। हालेलुया। जो मिस्र के लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट। इंग्लिश में लिखा है वाइज मैन। फिरौन ने उन लोगों को बुलाया। हालेलुया। जब जब हमें स्वप्न आता है, दर्शन आता है, कभी कभी वो जो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है उससे रिलेटेड होता है, उसका मतलब उससे होता है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट परमेश्वर हमें दिखा रहा है उसका मतलब कुछ और ही होता है। आमेन। हालेलुया। आगे बढ़ते जाओ। अगर आप फिरौन के सपने को आज समझ नहीं पाओगे तो राज्य में आप कभी भी लास्ट नहीं कर पाओगे। बाइबल कहता है, नीति वचन 10 के 7 में लिखा है कि द मेमोरी ऑफ द जस्ट, नीति वचन कहता 10 उसका 7 कहता 10:7 धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। तो मेमोरी, बस इतना ही चाहिए मुझे, मेमोरी। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। जब जब 7 साल बहुताई के आएंगे तब 7 साल अकाल के पीछे पीछे आएंगे।
और वो अकाल के 7 साल आपके 7 साल बहुताई को खा डालेगा, निगल जाएगा। हालेलुया। अचीवमेंट, आपने जो अचीव किया है, आपने जो पाया है, प्राप्त किया है, आपके जो बड़े काम, हालेलुया। फिरौन कहता अगर मैंने इस सपने को पर ध्यान नहीं दिया तो मेरी जो लाइफ है, मेरी जो जिंदगी है, एक याददाश्त बन के रह जाएगी। हालेलुया। आगे पढ़ो। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों को और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदी गृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। ये 26 तलक तुमने पढ़ना है। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था, इब्रानियों जवान सी, जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अंत हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। तुम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। हालेलुया। यूसुफ को यहाँ पे जब यूसुफ जेल में सी, कैद खाने में सी, तो वहाँ पे ये राजा के साथ जो राजा का काम करने वाला वहाँ पे सेम, फिर राजा ने उसको जेल में डाला था। तो वहाँ पे इनको सपना आया था, तो वो बता रहा था जैसे जैसे हमारे सपने का यूसुफ ने बताया था वैसा ही हुआ। बोलते हैं हमारे कैद में वहाँ एक इब्रानियों आदमी है जो राजा के सपने का अर्थ बता सकता है। हाँ, आगे। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और बस्तर बदल कर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। अभी फिर से फिरौन वही सपने को दोहरा रहा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तुम स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा है, मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नील नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कसार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत क्रूप और दुर्बल है। मैंने सारे मिस्र में ऐसी कुडोल गायें कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुडोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वह उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वह उनको खा गई है, क्योंकि वह पहले के समान जैसी की तैसी रही। कैसी रही? क्या पतली गायों ने मोटी गायों को खाया था, मोटी हो गई सी? वो किਵੇਂ सी? पतली ही सी। जब मैं जाग उठा, फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही ठंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छूछी छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर उसका समझाने वाला कोई नहीं मिला। समझाने वाला कोई नहीं मिला। हालेलुया। हर एक चीज का मौसम होता है, सीजन होता है। इस धरती के ऊपर काम करने का जो नियम है, उस नियम से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। एक सबक है, हालेलुया, जो हमारी जिंदगी में हम अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल बहुताई के बाद 7 साल अकाल के जरूर आते हैं। मिनिस्ट्री में, बिजनेस में, शादी में, परिवारों में, जॉब में, जहां मर्जी
कोई भी प्रार्थना, जितनी मर्जी प्रार्थना इन मौसम को नहीं बंद कर सकती है, नहीं स्टॉप कर सकती है, क्योंकि ये नियम है। 10 कुंवारियां, कहीं मूर्ख थी, कहीं बुद्धिमान थी। वो थी वर्जिन, हालेलुया। लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने एक्स्ट्रा तेल कुप्पी में लेके चले थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे मौसम के बारे में कुछ न कुछ। बाइबल कहता है जो दूल्हा था आने में देरी हो गई, हालेलुया, देरी हो गई थी। वो सारे ईमानदार थे, they were sincere, innocent, मासूम थे। लेकिन ये टाइम था जो बुद्धिमानों ने मतलब प्रकट किया था कि हाँ अगर देरी हुई तो क्या। यहाँ पे जो बोलते पैरेबल है 10 कुंवारियों का, उनके पास पैसा था कि नहीं था? क्योंकि हम जब पढ़ते बोलते जाओ खरीद के लेके आओ, इसका मतलब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, उनके पास पैसा था, लेकिन देयर वाज केयरलेस, यानी वो केयरलेस को क्या बोलते हैं? लापरवाही, लापरवाही। क्योंकि दूल्हा आने में देरी हो गई और जब वो तेल उनके कुप्पी का खत्म हो गया सी, वो लेने के लिए, वो खरीदने के लिए गए और जब वो वापस आए तो दरवाजा बंद हो गया सी। नोहा के टाइम में बोलते बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। 120 साल तक वो प्रचार करते गया, चिक्का मारते गया। कितने लोगों को बचाया? 8। कितनी आबादी सी, कितने लोग बचे? 8। बारिश आ रही है, अकाल आ रही है। 7 साल जब टाइम आ गया, जब मौसम आ गया चेंज होने का, दरवाजा बंद। किसने किया था दरवाजा बंद? परमेश्वर ने। परमेश्वर, स्वर्ग से बारिश, धरती से बारिश, और बीचों बीच आप फंसे हुए हो, लटक रहे हैं। वो कहावत नहीं सुनी हुई है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसी हालत और दरवाजा बंद। लाजरस और अमीर व्यक्ति जब मर गए सी, तो अमीर व्यक्ति बोल रहा है अपनी उंगली लाजरस पानी में डुबा और मेरे जो जबान पे लगा, यहाँ बहुत ज्यादा आग है, बहुत ज्यादा गर्मी है। बोलते नहीं, मौसम चला गया, चला गया। हालेलुया। दरवाजा बंद, एंड दैट कैन नॉट बी ओपन अगेन। उसको दोबारा नहीं खोल सकते। सीजन्स होते हैं। ऐसा मनुष्य के जीवन में 2 सीजन होता है, बहुताई का और अकाल का। ये एक रहस्य है कि उन बहुताई के सीजन को मैंने कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है। तो जो यूसुफ ने सपने में अर्थ बताया था, उस अर्थों को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यूसुफ ने जो सपना था, वो जो यूसुफ का सपना था, फिरौन के लिए समाधान नहीं सी उसका। हालेलुया। बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं, उनके शादी हो चुकी है, लेकिन वो खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। लेकिन उनको जो दूर, जो बोलते ना, जो मोटी मोटी गाय, अब उनको मोटी गाय है, लेकिन वो भूल चुके हैं कि मोटी गाय के बाद आने वाली पतली गायें भी है। 7 साल बहुताई के किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्णन करते हैं? आपके आराम के दिन, आपका अवसर, आपकी पहुंच। ये आपका जो अवसर है वो एक कुंजी है, एक चाबी है। 7 साल बहुताई के किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? अवसर जो आपको ऐसे मिलते थे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ टाइम। जो आपको टाइम है, आज आपके पास समय है, आज
कि आप प्रार्थना कर सको, आपके पास टाइम है कि आप पश्चाताप कर सको, आपके पास बहुत से टाइम है। लेकिन जब ये टाइम निकल जाएगा फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हर एक जन इस धरती पे 7 साल अपॉर्चुनिटी, अवसर, किस चीज का अवसर है मेरे पास? अवसर आपको परमेश्वर को जानने का अवसर है, आपकी रिलेशनशिप, आपके लोगों के साथ संबंध बनाने का अवसर है, अपने कार्यभार जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको समझने का अवसर, एक दूसरे का मदद और सहायता करने का। ये वो मौसम है, ये वो सीजन है बहुतायत की आपके जिंदगी में। हालेलुया। अगर आज यहाँ पे कोई है जिसने बस की मतलब बस का किराया देके आपको चर्च में लेके आया है, तो ये है आपका बहुतायत का मौसम, बहुतायत का, क्योंकि उनके कुछ करने से आज आप यहाँ भवन में बैठे हुए हो। हालेलुया। देयर इज हार्वेस्ट। किसी के बलिदान से हो सकता है आपने ना कुछ दिया हो, यू हैव नॉट गिवन एनीथिंग, आपने कुछ दिया नहीं का नथिंग, लेकिन फिर भी आपके माता पिता ने आज जो बलिदान किया है उसके वजह से आप फसल को काट रहे हो। आमेन। बहुतायत का ऋतु, बहुतायत का सीजन, उसका साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट समझते हो ना? कोई दवा लेते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है कि नहीं? वैसे ही जो बहुतायत के साल होते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। हालेलुया। क्या साइड इफेक्ट? आपको शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए जो मेमोरीज है ना, आपको यादें रह जाती है, यादें बन के रह जाती है। हालेलुया। इसी वजह से आप देखते हो ना, बहुतायत के जो ऋतु होते हैं, दैट यू कैन इमेजिन, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो कमी है, मैं अभी यहाँ पे फाइनेंस की बात नहीं कर रही, मैं पैसों की बात नहीं कर रही। अवसर, ऋतु, अपॉर्चुनिटीज ऑफ सीजन क्या है? सभी लोग बुलाते हैं, आ जाओ जी, हमारे घर पे आ जाओ। बहुत ज्यादा फेमस है, फेम है। यूसुफ के, फिरौन के सपने को याद रखो। अगर बहुतायत के दिन है तो अकाल के दिन भी आएंगे। हालेलुया। हम बोलते परमेश्वर एक जन को भेजो मेरे पास, एक आदमी को भेजो। परमेश्वर बोलता है उस एक आदमी को भूल जा, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें 5 साल लग सकते हो एक पहला बच्चा आने तक? आपकी जिंदगी में 5 साल बीत गए। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर आप बोल रहे परमेश्वर कहाँ हो, कहाँ हो? परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। आज बहुतों के प्रार्थना के जो बैंक है ना, एम्प्टी है, खाली है, खाली पड़े हैं। आप प्रार्थना को कॉस्मेटिक्स समझते हो? सूट बूट, मेकअप शेकअप, इन चीजों से अपने बैंक भरे जा रहे हैं, और प्रार्थना वाला बैंक आपका खाली है। ज्वेलरीज, ये सब चीजें, इट्स नॉट बैड, ओके, इट्स गुड, ले लो कॉस्मेटिक्स, लेकिन आपकी प्रार्थना की बैंक कितनी भरी है? अपनी कैपेसिटी को बनाओ, कैपेसिटी को बनाओ। हालेलुया। कैपेसिटी को बनाना है अपने। बी केयरफुल, ध्यान रखो। जो शैतान है ना, सच में होते हैं, वो हर किसी को, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एवरीवन, हर किसी को नहीं देखते हैं, वो मेन बंदे को चुनेंगे।
अगर आप जैसे वो आदमी नहीं सी जिसने 10 शहरों को बचाया था, तो वो एक आदमी को बच देखता है जो 10 शहरों को बचाने वाला है। बिल्ड योर कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करो। धोखा देने वाला आएगा। हालेलुया। बोलते हैं अभी के लिए, कई लोग सिर्फ अभी के लिए जीते हैं। नाउ जितना है उतना खा लिया, जितना कमाया उतना खा लिया, रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के लिए 15 साल 20 साल बाकी है। वो क्या कर रहे हैं? जितना आ रहा है उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाते उनके पास ना तो घर है, ना तो कोई सेविंग है, कुछ भी नहीं है। 7 साल बहुत आएंगे, हमेशा उसके बाद आने वाले 7 साल अकाल के आएंगे। याद रखो, ये नियम है, ये लॉ है। 7 साल बहुत आएंगे। लोगों के पास, बहुतों के लोगों के पास ऐसे लोग थे जिंदगी में, एक ही बात बोलने से उनके लिए खड़े हो जाते थे, जो भी मर्जी हो। सिर्फ एक शब्द उनके मुंह से कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो तुरंत उनको मिल जाती थी। हो सकता है अंकल, कोई भी लोग हो सकता है। जैसे वो सूबेदार अपने नौकर के लिए यीशु मसीह तक पहुंचा था कि हाय मेरा सूबेदार बीमार है, परमेश्वर इसको चंगा कर। क्या आज हमारे पास ऐसे है सूबेदार एक नौकर के लिए? क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए कुछ करे आज? हालेलुया। आज लोगों को पता नहीं है जब ऐसे ऋतु है उससे क्या करना है। गॉड फॉरबाइड, परमेश्वर ना करे ऐसा ट्रेजेडी, ऐसा हादसा हो जाए कि जहां पे आपके पास कोई भी सपोर्ट ना हो, फिर क्या करोगे? फिर आप कंप्लेन करोगे, फिर परमेश्वर को कुड़कुड़ाओगे, परमेश्वर ये सही नहीं है, परमेश्वर ये ठीक नहीं है। फिरौन के सपने को याद रखो, फिरौन के सपने को याद रखो। अपने सर के ऊपर हाथ रखो एंड प्रे कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए पिता मेरे आंखों को खोल, मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वेरी इंपॉर्टेंट। रबस्ताना बुरुसी लबाबाना दरासी कराबारा तलासी पसना, ध्यान से, क्योंकि जब हम मांगते तो मिलेगा। परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं ऋतुओं को, मौसम्स को, सीजन को समझ सकूं, परख सकूं पिता। हालेलुया। अरे वैसे लाबाना तो सीखे ना बारा दोनों तलाबाना तरासी खराबारा तलासी के सेना तेरो सुकरो बरो को तो करो रबा सलाबाना तरासी खराबारी का तकाना बरो को सुकरो बरो को तो करो बरो को सिकेरे बेरे तुलसी को सना रबास्ताना वरसीला बनाए। जब पिता अक्का बहुताई के ऋतु हो, मौसम हो, तो हम बुद्धि से चले, हमें ऐसी बुद्धि दे। आमीन। 7 साल बहुताई के क्या थे? किसी अवसर परमेश्वर को जानने का। इसका मतलब आपके पास टाइम था प्रार्थना करने का, आपके पास टाइम था परमेश्वर को खोजने का, अवसर लोगों से रिश्ता बनाने का, कनेक्शंस, रिलेशनशिप बनाने का, एक संबंध अच्छा बनाने का, अवसर लोगों को मदद करने का। ये बहुताई के साथ, अकाल के 7 साल किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मजबूरी, आपका लिमिटेशन, आप बहुत मजबूर हो जाते हो, आप असुविधाजनक हो जाते हो, इनकन्वीनियंस और कमी आपके जिंदगी में हो जाती है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हालेलुया। The reality is this, as long as, जब तक ये नाशवान शरीर है और जब तक ये इमॉर्टल, बोलते इमॉर्टलिटी यानी
व्हाट इज इमॉर्टलिटी, जो जब तलक नाश होने वाला, ये नाशवान शरीर है, जो नाश नहीं होने वाला को इमॉर्टलिटी बोलते हैं, वो नाशवान शरीर को ना निकले, ये सच्चाई है। तब तक हम दौड़ते सी, हम भागते सी, जब हम जवान सी, कितनों को याद है आज वैसे ही दौड़ सकते हो? बताओ, दौड़ सकते हो? बचपन में तो आपको यहाँ से बोलो तो 2 मिनट में आप उठोगे, भागोगे, चलोगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र होती जाती है, क्या आप उसी तेजी से सीढ़ियां चढ़ सकते हो? उसी तेजी से दौड़ सकते हो? नहीं। 7 साल अकाल के, ये हो सकता है आपके उम्र के कारण, आपकी बढ़ोतरी के कारण, जो परमेश्वर, या आपके जिंदगी में बहुत तारीख से बढ़ोतरी हो जाती है, या जिम्मेदारी के कारण। किसके कारण? उम्र, बहुतायत और जिम्मेदारी, इन चीजों की वजह से अकाल आ सकता है। ऐसा टाइम आ सकता है जब परमेश्वर आपको बोलेगा कि आपका क्षमता को बनाओ, आपके कैपेसिटी को बिल्ड करो, प्रार्थना कर। ना, तो कितने बच्चे चाहिए? 5, 2। परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूं बच्चे कैसे दिखते हैं। आई एम द क्रिएटर, मैंने इस धरती को बनाया है, पहले तू ये कर। देन वी रिफ्यूज, हम मना करते हैं। अभी राइट नाउ आप प्रार्थना कर रहे हैं बोले यीशु के नाम में, और आपका बच्चे भी हो जाते हैं। जितने आपको हुए बोला था उतने बच्चे भी हो जाते, और जब बच्चे आते हैं आपके हाथों में, आपके लिए एक दर्शन होता है, आपको एक सपने की तरह लगता है कि हाय हो गए बच्चे इतने। फिर वो आप बच्चों को, यू कैन नॉट डिनाई, आप उनका इनकार नहीं कर सकते। वो बच्चों का जो शक्ल है एक पिता के जैसे लग रही है। हालेलुया। और अभी बच्चों के साथ खेलने के बजाय हम परमेश्वर के साथ खेलना पसंद करते हैं। हमें प्रार्थनाएं करनी, हमें प्रार्थनाएं करनी। परमेश्वर बोलता है अभी तो अपने बच्चों की तरफ देख, बच्चों की तरफ ध्यान दे। हालेलुया। जब तुम्हारे पास टाइम था, समय था, बच्चे नहीं थे, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला, हम 8 घंटे, जॉब नहीं था, प्रार्थना करते, घर नहीं सी, प्रार्थना करते। लेकिन जब हम बड़े बन जाते हैं ना, तब हम भूल जाते हैं। इट कैन नॉट बी वॉट एवर यू कुड नॉट डू, कल जो आप नहीं कर सकते थे, यस्टरडे, आज करने के लिए आपको इजी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? एक चाबी है, एक कुंजी है। ये सच है कि ऋतु, मौसम, सीजन्स बदलते हैं, इसको आप कभी नहीं रोक सकते। हालेलुया। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब मौसम बदलने वाला है तो मैंने करना क्या है। एक चाबी जो यूसुफ ने सलाह दी थी, ये आपकी चाबी है। आमेन। ये आपकी सलाह, यूसुफ की सलाह आपकी कुंजी है, आपकी चाबी है। अब इसको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके हम 35 से पढ़ेंगे, इसी का 35 से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। और वे इस अच्छी वर्षा में सब प्रकार की, और वह इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठे करें, और नगर नगर में भंडार, घर भोजन के लिए फिरौन के बस में करके उसकी रक्षा करें। 1 मिनट, क्या बोला था यूसुफ? बोलो, क्या बोला था यूसुफ ने? क्या सलाह दी थी? अच्छी वर्ष में सब प्रकार के भोजन वस्तु इकट्ठे, भोजन वस्तु क्या करना है? इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। और नगर नगर में भंडार घर, पढ़ो। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। आमेन। वो बोलता है कि 5th हार्वेस्ट यानी 20% तुम लोग ने बचा के रखना है। हर परिवार
अब जैसे हर परिवार यहाँ पे खेतीबाड़ी करता है ना, आप अपने बहुतायत के सालों में आप खेतीबाड़ी कर रहे हो, आप अन्न उगा रहे हो, तो जितने आपके आ रहे हैं उसमें से 20% किसको देना सी? किसको देना सी? 20% किसको दे रहे थे वो लोग? यूसुफ के पास दे रहे थे, क्योंकि फिरौन ने बोला था जो यूसुफ बोलेगा वही करो, तो वो अपने 20% जो भी आता था वो किसको देते थे? वो जमा करते थे, वो यूसुफ के पास देते थे और वो भंडारों में जमा करते थे। भंडार समझते हो ना, जहाँ पे दाने जमा करते हैं, वो वहां पे जमा करते थे। हालेलुया। वो बोलते मैं अकाल के दिन को तो नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन एक ऐसी तकनीक है जिससे मैं श्योर करूंगा कि इस अकाल के दिन में मेरे पास खाने के लिए भोजन हो। आमीन। पढ़ो 37। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? आमेन। कैन वी फाइंड, बोलते ऐसा आदमी। क्या गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया में कहीं बैठा है? क्या हमारे अंदर ऐसा आदमी है जिसमें परमेश्वर की आत्मा हो? आमीन। आमीन। जिसमें परमेश्वर की आत्मा हो। यूसुफ का जो सलाह था, हर टाइम जब जब बोलते फसल कटती सी, हर एक हिस्से का जो पार्ट था वो लोग बचा के रखते थे अपने अकाल के समय में। हालेलुया। हो सकता है आपका जो पहुंच है, आपका सम्मान है, आप इसको, आपका जो सम्मान है, आपका जो पहुंच है, आप इन चीजों को प्रार्थना आप क्या कर रहे हो? आप सेव कर रहे हो, बचा रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो। हालेलुया। हर अच्छी चीज जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप अभी क्या कर रहे हो? उसको बचा के इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि जब बहुतायत के दिन खत्म हो तो ये चीजें मेरे अकाल के दिनों में काम आ जाए। आमीन। आमीन। और अकाल के दिनों में मेरे को खाने के लिए भोजन। हम पढ़ेंगे 47 इसी का। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। कितने? 7 वर्ष तक बहुतायत से अन्न उगाती रही। और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती सी जमा करके नगरों में गया रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेती की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करते गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान, समंदर के बालों के समान अत्यंत बहुतायत की राशि गिन के रखा। गिन के रखा, जहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वह असंख्य हो गए। हालेलुया। क्या किया उसने? जो रिकॉर्ड रखते थे ना, इतना इधर आया, इतना इधर आया, इतनी किताबें हो गई थी कि उसने रिकॉर्ड रखना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बालू के समान जो बोलते, जो रेत है समंदर की, उतने हो गए थे। रखू तो रोकू कहाँ? तो वो रिकॉर्ड नहीं रखा। आज हमें ध्यान देना है, वेरी केयरफुली। जब सक्सेस आता है ना, जब ये सक्सेस को हम लॉन्ग टाइम तक, बहुत देर तक मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये हमें फेलियर लेके आ सकता है, ये हमें डेंजरस हो सकता है। लॉन्ग टाइम सेलिब्रेशन, सक्सेस का बहुत टाइम तक सक्सेस को सेलिब्रेट करना, ये आपको फेलियर की तरफ ले जा सकता है। यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा सी। हालेलुया। और क्या वो फिरौन के पास गया सी? क्या वो लोगों के पास, फरीसी के पास, उन लोगों ने जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, उनके पास गया सी कि तुमने मुझे क्यों मारा? देखो मैं जिंदा होके आ गया।
देखो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, वो सीधा अपने चेलों के पास चला गया और उनको 40 दिन तक सिखाया, क्योंकि वो कुछ चीज मौसम के बारे में, टाइम के बारे में जानता था कि मेरे पास 40 दिन बचे हैं, बस उसमें भी मैं इनको कुछ न कुछ सिखा के जाऊं। सिखा देगा। जो ओलंपिक में दौड़ने वाला चैंपियन होता है, हालेलुया, उसको बड़ा मेडल मिल जाता है। वो बोलते हैं मेरे को थोड़ा टाइम रेस्ट करने दो। मार्केट में उसके फोटो लगते हैं, जो चैंपियन जीते, जैसे क्रिकेटर हो या कोई भी हो गया, उसका चेहरा मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। उसके क्रीम्स बनते हैं, उसके टी शर्ट्स बनते हैं, हालेलुया, हाँ या ना। और फिर वो क्या बोलता है, चैंपियन जो बनाता, थोड़ा सा आराम करने दो, लेकिन उसका कोच बोलेगा उठ खड़ा, चल प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर, क्योंकि नया प्रत्येक कॉम्पिटिटर, एक नया, व्हाट इज कॉम्पिटिटर अगेन, आई फॉरगॉट, प्रत्येक व्हाट इज कॉम्पिटिटर, जो किसी का मुकाबला करते हैं। यस, ब्रदर ने कल लिखा था, मुकाबला करने वाला, कोई नया मुकाबला करने वाला तुम्हारे साथ उठ खड़ा हुआ है, हालेलुया। जैसे कि हम स्पोर्ट्स के फील्ड में देखते हैं, एक चैंपियन दूसरे चैंपियन को हरा देता है, ऑर्डिनरी बंदा, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर के लिए या किसी चीज के लिए ज़ील हो, जोश हो, हालेलुया, ऑल ऑफ द सडनली वो सोचता है यार मैं तो चैंपियन हूं, मैंने इतनी बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है, मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता है, हर साल मैं गोल्ड मेडल जीता हूं। और एक साल ऐसा होता है कि एक जवान, एक टीनेजर आके उसको हरा के चला जाता है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 53 से, हम आगे पढ़ेंगे इस कहानी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप घर पे इसको ध्यान से पढ़ो आपको समझेगा। अब ये 53 पे चलते, 7 साल बहुतायत के मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए। कौन से? बहुतायत के 7 साल खत्म हो गए, समाप्त हो गए। और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। अकाल आरंभ हो गया। सब देशों जब यीशु मसीह इस धरती पे चलता सी, वो टाइम का उसको पता सी, टाइम और सीजन के बारे में, हालेलुया। हाँ पढ़ो। इसीलिए उसने कहा था ना, बोलते हैं दिन दिन में काम कर, क्योंकि रात आने वाली है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकेगा। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी। हालेलुया। और आपके पास एक मिनट स्टॉप, कहाँ तक रीड के 55, ओके। आपके पास पहुंच के इन्फ्लुएंस के साल है, आपके पास योग्यता है, आपके पास अवसर था, वो सारे खत्म होने पे आए। 54 पढ़ो फिर से। और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। सारे मिस्र देश में अन्न था। आप बोलो, अपना नाम लो, बट इन शालिनीज लाइफ अपना नाम लो, बट इन गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया भोजन सी। प्रेजेंस ऑफ फूड, जो खाना मौजूद होना, इस चीज को नहीं दर्शाता कि अकाल नहीं था, अकाल था, लेकिन उस अकाल के लिए उन्होंने कुछ अलग किया था। हालेलुया, कुछ अलग किया था। मैं उन अकाल के टाइम के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या ऐसी चीज है? जॉब नहीं है, बच्चों के लिए खाना नहीं है, परिवार के लिए मैं क्या करूं? आई डोंट हैव मनी। क्या पैसा ही सब कुछ है जो आपने बचाया है? आपने संबंधों को क्यों नहीं बचाया? आपने कनेक्शंस को क्यों नहीं बचाया?
आपने प्रार्थना क्यों नहीं की? आपने आपके एहसानों को जमा क्यों नहीं किया डिपॉजिट में? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? इन सब चीजों को आपने सेव करके इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? 55 पढ़ो। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह स्टॉप। अकाल के टाइम वो लोग क्या कर रहे थे? रोटी मांगने लगे। They were asking for bread. अगर बारिश हो जाए, बारिश है तो आपको हमेशा नोआ की तरफ देखना पड़ेगा। अगर भूख है तो एलिया से कुछ सीखना होगा, और अगर अकाल है तो यूसुफ से आपको कुछ सीखना होगा। आमीन, आमीन, आमीन। अकाल के दिन, आगे बढ़ो। 56 ध्यान से। और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसीलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारियों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। क्या करने लगा? क्या फ्री में दिया सी? बोलो, फ्री में दिया सी? लिखा है, लगता है मेरे बाइबल में है। क्या आपके बाइबल में है? मेरे बाइबल में तो लिखा है उसने बेचा सी। क्या किया सी? बेचा सी। और क्या अकाल सिर्फ मिस्र में पड़ा सी? बताओ, सारे दुनिया में, सारे कंट्रीज में, सारे देशों में अकाल पड़ा हुआ था। कल्ला मिस्र में नहीं था, लेकिन भोजन कहाँ था? मिस्र में। भोजन कहाँ सी? मिस्र में। हालेलुया। आने वाले दिनों में आपको वचन और भोजन सिर्फ गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया में मिलेगा। अकाल पड़ जाएगा वचन का, अकाल पड़ जाएगा भोजन का दुनिया में, लेकिन इस कलीसिया में आपको भोजन और वचन मिलेगा जो आपको छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। तो उनको फ्री नहीं मिला था, उनको कीमत चुकाने पड़ा था। मुझे तो ऐसा लगा था उन्हें जो जमा किया था, उन्होंने जो अपनी खेती से, अपना खेती से जमा किया था, उनको फ्री में मिलेगा। नहीं, उनको कीमत देनी पड़ी थी। बेचा था उसको यूसुफ कि बोलते लो कीमत दो और ले लो, गिव मी द प्राइस। आज आपके लिए टेंट रेडीमेड बंधा हुआ रहता है, मैट्स बिछाए हुए हैं, यहाँ का स्टेज डेकोरेट करके मिल रहा है, और हम क्या आते हैं? तालियां मार के, जय मसीह की बोल के वापस चले जाते हैं। हालेलुया। जब अकाल के दिन आएंगे ना, तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको फ्री में नहीं मिलेगा। आज समझ जाओ, जो सेवा नहीं करते। टेंट बांधा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, मैच लगे हुए हैं, सेवा कर लेंगे, बाकी आसी तो जाके बस बैठना और तालियां बजा के अपने घर में जय मसीह कीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई भी चीज फ्री नहीं मिलेगी। जब टाइम आएगा, जब अकाल आएंगे, जब टाइम आएगा, तो आपको वो चीज फ्री नहीं मिलेगी, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो आज आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, उसकी सेवा करो तो वो आपके भंडारों में जमा हो जाएगा। आमीन। ऐसे दिन आएंगे कि आपको खाने के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। नथिंग विल बी फ्री। आपको किस चीज से देना पड़ा? आपका टाइम, आपकी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। यूसुफ ने उस भंडारों को खोल दिया और मिस्रियों को तक, जिसने अपना भोजन में से जमा करके रखा था, उनको तक उसने भोजन को बेच दिया। आज सोचो हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया में आके कल आके बैठ के जाते हैं, क्या सेवा कर रहे हैं?
कितना डिपॉजिट हो रहा है। मैं टेंट लगा रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे रोज टेंट, ब्रदर इज ब्लेसेड, वेयर इज दैट स्वाजपुरा ब्रदर, यू आर 1000 टाइम ब्लेस्ड ब्रदर। कल्ला बंदा आके टेंट लगाता है, कल्ला सैटरडे को भी संडे को भी पानी भरना, टेंट लगाना, क्या कल्ला वो डिपॉजिट कर रहा है वो परमेश्वर के भवन में, क्योंकि जब दिन आएंगे अकाल के तो उसको कभी ना नहीं किया जाएगा। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? आराम से आ रहे 11 बजे उठ के तन के रोटियां खा के, जबकि टीम को यहाँ पे 8 बजे हाजिर होने वाला है। भाई कैमरा से देख रहे थे आज कौन कौन कितने बजे आया। आई वाज वेरी शॉक्ड टू सी। बाइबल में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। मुझे ऐसे लगा था वो मिस्री लोगों ने अपने लिए कुछ सेव करके तो रखा था, अकाल के दिन के आने वाले तो अपने लिए कुछ सेव करके रखा है, लेकिन बाइबल में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उनको अपने लिए उनको सेव करके रखे थे। हालेलुया। डोंट वरी, वो बोले होंगे अरे यूसुफ तो है ना, वो जमा करे जा रहे हैं अपने लिए, वो इकट्ठा करे जा रहा है। डोंट वरी, प्रेयर वॉरियर्स है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। डोंट वरी, सिस्टर जी है ना, पूरी पूरी रात बैठती है, प्रार्थना करती है मेरे लिए। ऐसा दिन आएगा जब गोदाम, जब वो वेयर हाउस खुलेगा ना, तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, फ्री नहीं दिया जाएगा, फ्री नहीं दिया जाएगा। आज कान खोल लो और सुनो, जो जो आपको यहाँ पे सेवा मिलती है ना, ये सोचो कि परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ करने चाह रहे तो उसको करो। किसी को बोलो यहाँ पे मंडे की तुम्हारी सेवा है प्रार्थना करने की, ट्यूसडे की तुम्हारी है, एक हफ्ते में एक दिन आप निकाल के नहीं आते हो प्रार्थना करने के लिए, इतना बिजी। और जब अकाल के दिन आएंगे तब परमेश्वर को क्या बोलेंगे? परमेश्वर मैं बिजी हूँ, मुझे खाना दे। हम एक दिन निकाल के इस भवन में आके बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते। काम तो छोड़ो, झाड़ू मारना तो आके प्रार्थना भी नहीं करते। आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना बैंक डिपॉजिट कर रहे हो। 57 इकट्ठा सारे एक साथ पड़ेंगे, सारे एक साथ। इसका 57 एक साथ पड़ेंगे, 57। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग, सारी पृथ्वी के लोग, सारे पढ़ो, इसलिए सारे पृथ्वी के लोग मिस्र में अनमोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। और यहाँ पर ही आना पड़ेगा, आमीन। सबको यहाँ आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये नियम है जो हर मनुष्य के साथ होता है। हाँ, अचानक सी न्यूज फैलने लगी सारे दुनिया में, सारी जगह पे न्यूज फैलने लगी कि वहां पे मिस्र में एक इब्रानियों लड़का है। वैसे ही हर दुनिया के कोने में न्यूज फैलने लगेगी कि गॉड कंज्यूम फायर कलीसिया में छुटकारा है। उधर ही हाल है, उधर ही हाल है। बोलते हैं राइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज कम, उठ कर तेरा प्रकाश आ चुका है। और जब प्रकाश आते बोलते अन्य जाति तेरे दे विल कम टू अ लाइट, तुम्हारी रोशनी को आएंगे। और राजा बोलते तुम्हारे प्रकाश को आएंगे। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने कुछ अद्भुत किया था कि आज तक उसके नाम ऊंचा उठाया जाता है। आमीन। आपका अगर वो चीज करोगे तो आपका नाम भी परिवार में सदा सदा के लिए बना रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 4 चाबियां मैं आपको अगले हफ्ते दूंगी, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग मूव। हम नहीं चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी खा के पेट भर जाए तो फिर वो डाइजेस्ट ना हो जाए। हालेलुया। बहुतायत के साल
अकाल के साल आएंगे। हालेलुया। और इसकी 4 चाबियां हैं कि आप अकाल के टाइम में कैसे सर्वाइव करोगे, किस तरीके से। मोटा मोटा सा आपको मैं दे देती हूँ। सबसे पहले चाबी है अपने क्षमता को बनाना। पहली कुछ बिल्ड योर कैपेसिटी। अभी कैपेसिटी को कैसे बिल्ड करा वो अगले हफ्ते। अपने रिश्तों को बनाना, अपने सेल्फ में इन्वेस्ट करना। हालेलुया। ऐसे 4 चाबियां, अगर इन 4 चाबियों का आप इस्तेमाल करोगे और YouTube पे जाके दोबारा एक पूरे हफ्ते अपने इस वचन को सुनना है जब तक आपके स्पिरिट में ना जाए। क्योंकि जब अकाल के दिन आएंगे ना, आज आप बोल रहे मुझे इस वचन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा टाइम आएगा आप इस वचन को YouTube से ढूंढोगे, तब आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज ही अपने आप को इस वचन से भर लो। आज आपके पास बहुतायत के अगर दिन है, कहीं बहुतायत में चल रहे, कहीं अकालों में चल रहे, तो मैंने क्या करना है? क्योंकि मौसम एक जैसे नहीं रहते हैं, वो बदलेंगे, वो चेंज होंगे, वो बदलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। थैंक यू सो मच। हो गया वचन के साथ कितने तो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा दो। हालेलुया। आर यू ब्लेस्ड? क्या आप आशीषित हुए हो? यस। ऊंचा होना चाहिए। यस, यस। वी आर ब्लेस्ड। हम आशीषित हुए। हालेलुया।